दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे काली चौदस भी कहते हैं। साथ ही शनिवार का दिन है। मासिक शिवरात्रि की पावन तिथि है। सरल से 5 उपाय जो कि आपके भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। इन उपायों को आप ऐसे उपाय हैं जो घर पर भी कर सकते हैं ना, तो बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, यह 5 प्रकाशोत्सव के दिन जो है वह अपने आप में दिवाली के चमत्कारी माने जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, धनतेरस से शुरू हुआ 5 दिवसीय यह त्यौहार अपने आप में विशेष है। विशेष दिनों पर किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता है। साथ के साथ कार्तिक माह के पावन दिन चल रहे हैं, तो कहना ही क्या, अपने आप में अमृत की बूंद की तरह यह दिन है जो भाग्य को बदलने के लिए है। तो आप सभी को सबसे पहले शनिवार का दिन है, और आप सभी जानते होंगे कार्तिक महत्म सुनते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। वह भी आप सभी रूप चौदस के दिन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। काले तिल डालकर स्नान करें, बहुत शुभ होगा। रूप में वृद्धि होगी, दोष कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी। चाहें तो आवश्यक रूप से रूप चौदस के दिन आप सभी थोड़ा सा आंवले का चूर्ण भी नहाने के पानी में डालते हैं तो अमृत की बूंद की तरह है। कार्तिक स्नान का भी इससे फल आपको प्राप्त होगा। साथ के साथ दिन की शुरुआत आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में करनी है। कैसे करनी है, आप सभी को आवश्यक रूप से शनिवार का दिन है, काले तिल मिलाकर और कच्चा दूध मिलाकर शनिदेव से प्रार्थना करते हुए कि हे शनिदेव, हे महादेव। महादेव जो है शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, और काले तिल भगवान शिव पर शनिवार के दिन समर्पित किए जाते हैं तो रोग दोष कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एक गोल बत्ती का दीपक लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। घर पर भी कर सकते हैं। आप सभी को 5 काली मिर्च और एक जो है आप 5 काली मिर्च लें और काले तिल 1 चुटकी लें, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ के साथ कच्चा दूध और पानी मिश्रित भी करते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में जाना जाएगा। उपाय सरल है, नियम सरल है, परंतु यह भाग्य को प्रबल करने और बदलने में सहायक है। सरल उपाय है, करके देखिएगा। साथ के साथ दूसरा उपाय है मासिक शिवरात्रि, काली चौदस और नरक चतुर्दशी का। यह उपाय आपके भाग्य को प्रबल करेगा, रोग दोष कष्ट को नाश करने में सहायक होगा। आप सभी यह उपाय अपने परिवार की सुख समृद्धि, रोग दोष संकट को काटने के लिए कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं जब मासिक शिवरात्रि और विशेष तिथि पड़े तो 1 शमी का पत्ता लेना है, 5 बेलपत्र लेनी है और 7 की संख्या में आपको अक्षत लेनी है। और यह सभी चीज़ें आप सभी आवश्यक रूप से जल के लोटे में डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, 7 अक्षत के दाने, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। सरल सा उपाय है, परंतु भाग्य को बदल कर रख देगा। यह बात कर ली हमने सरल से 2 उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है। काली चौदस इसे कहा जाता है, साथ ही नरक चतुर्दशी इसे कहा जाता है। जीवन में यम यातनाओं से मुक्ति के लिए, रोग दोष कष्ट मिटाने के लिए, जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए आप सभी को अपने हाथ की हथेली में आवश्यक रूप से घर के जितने भी सदस्य हैं, आपके घर पर 4 सदस्य हैं तो 4 लौंग लीजिएगा, 5 सदस्य हैं तो 5 लौंग लीजिएगा, ठीक है। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। बार बार दुर्घटना होती है, रोग दोष कष्ट काफ़ी बढ़ रहे हैं, दुख बीमारियां जीवन को निरंतर घेर रही हैं, तो आप सभी को विशेष तिथि पर गुरुजी कहते हैं घर के जितने सदस्य हैं उनके नाम का 1-1 लौंग लेकर उनके हाथ का स्पर्श कराकर पूरे घर में घूम जाने के बाद 2 कपूर लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। ये घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहीं पर करें। जो मैंने आपको घर के सदस्यों के नाम की 1-1 लौंग बताई और 2 आवश्यक रूप से जो कपूर के टुकड़े बताए, वह पूरे घर में घूमकर सभी सदस्यों का स्पर्श कर शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव का ध्यान स्मरण कर संपूर्ण पूजा विधि विधान से करने के बाद, ठीक है, संपूर्ण पूजा आपको कर लेनी है। जल इत्यादि समर्पित करना, शिवलिंग का पूर्ण श्रृंगार इत्यादि करना, बेलपत्र इत्यादि जिस विधि विधान से पूजन करते हैं कर दीजिएगा। तत्पश्चात आप सभी ने जो अपने घर के सभी सदस्यों के नाम की लौंग ले रखी है और 2 कपूर ले रखी है, वह पूर्ण रूप से आप सभी मेरे जीवन में सब
तरह की जो विपदाएं हैं, दुर्घटना, रोग है, परेशानियां हैं, आने वाली जीवन में जो बाधाएं हैं, किसी न किसी स्वरूप से मानसिक परेशानियां चल रही हैं, उन सभी का भाव करते हुए आप सभी को मणिभद्र महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? मणिभद्र महादेव का नाम लेकर आप सभी को यह कपूर और लौंग को पूर्ण रूप से एक छोटे से दीपक में जला लेना है। दीपक में जलाने के बाद आप सभी को इस जलती हुई लौंग और कपूर से महादेव की आरती उतारनी है। महादेव की आरती उतारने के बाद जो काली जो राख आपको प्राप्त होगी ना, जो आपने लौंग और कपूर की जो सभी सदस्यों की निवृत्त है, आप सभी उसे जो है स्वरूप में प्राप्त कर लें। उसे प्राप्त करने के पश्चात आप सभी अर्थात वह एक राख के स्वरूप में, भस्म के स्वरूप में हो जाएगी। शिवलिंग पर आप संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। तत्काल ही आप देखेंगे परिवार में परेशानियों का अंत हो रहा है और सभी का जो है कार्य में मन लग रहा है, सभी को दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल रही है और जीवन निरंतर सुखमय हो रहा है। कार्य सरल है, छोटा सा है, परंतु भाग्य को प्रबल करने वाला है। पूरे दिन भर में रात्रि तक कर सकते हैं। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई सरल से उपाय की, जो आप सभी को मासिक शिवरात्रि, काली चौदस, छोटी दिवाली और शनिवार की तिथि पर करने ही हैं। दुख दरिद्रता का अंत होगा और भाग्य निरंतर प्रबल होगा। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, लाभ किस स्वरूप में मिलेगा यह महादेव ही जाने। यह बात हो गई सरल से उपाय की। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से शनिवार की पवित्र तिथि में शनिदेव के मंदिर में जाकर या जो है महादेव की जो शिवलिंग है वहाँ पर सरसों का तेल का दीपक लगाना चाहिए और साथ ही पीपल वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल जिसमें काले तिल डालकर, कच्चा दूध डालकर, दूर्वा डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में पूर्ण रूप से शनिदेव का ध्यान करते हुए समर्पित करने से नवग्रहों की दशा कभी विपरीत नहीं होगी, रोग दोष कष्ट से मुक्ति मिलेगी। शनिदेव के नाम से तेल का दीपक का दान करें, ऐसी मान्यता है। इस दिन काली चौदस अर्थात काली माता का भी पूजन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में हो सकता हो आपके क्षेत्र में न किया जाता हो, परंतु अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। इस दिन घर पर काली माता के नाम का कुछ विशेष भोग लगाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। काले चने, गुड़, काले वस्त्र माता रानी के मंदिर में भेंट स्वरूप भी समर्पित कर आएं, लाभ मिलेगा। जीवन की सब विपदाएं सदा सर्वदा के लिए दूर होंगी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय शनिदेव जरूर से लिखिएगा। जीवन में आने वाली विपदाएं दूर होंगी और खूब दीपदान करें। कार्तिक माह का पवित्र तिथि है। शनिदेव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, पीपल वृक्ष की जड़ में सुबह प्रातःकाल साथ के साथ आवश्यक रूप से ऐसे स्थान जो कहीं ना कहीं आकाश दीपदान जिसे कहा जाता है, सोना सा स्थान हो, किसी अपने छत पर जाकर, किसी चौराहे पर जाकर, किसी पवित्र देवालय में जाकर, शमी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष में, घर के मंदिर में और रसोई घर में भी दीपदान करने का प्रयत्न करें। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। इस तरह से यह उपाय हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। जय माता।